अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। ये सुबह का 10 बजे का टाइम है। बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। बच्चों को होमवर्क उनके पास बैठ के करवाना पड़ता है। बच्चे जब होमवर्क करके फ्री हो जाते हैं तो फिर बच्चे लग जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। तो बच्चों को एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना भी ये एक टास्क है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि आप कैसे अपने बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। ये मेरी बेटी ने कुछ आई थिंक चार्ट से ना मोबाइल बनाया था, तो कह रही थी कि मम्मा इनकी भी वीडियो बनाए ना। तो ये मुझे दिखा रही थी कि इन्होंने क्या क्या इन्होंने सेक्शन इसमें बनाए हैं चार्ट के साथ ही। तो आपको पता है कि कोविड की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में हैं और बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। तो बच्चे आजकल मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो इसके बजाय कि बच्चे मोबाइल यूज़ ज़्यादा करें, हम बच्चों को ऐसी चीज़ें लेके दें कि बच्चे की मेंटली हेल्थ बनती रहे। बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़ें। तो इधर मेरा बेटा ये बना रहा था लेगो से, आई थिंक कोई शॉप बना रहा था। तो इन्हें बहुत शौक़ है ये लेगो से ना कुछ बनाने का। तो इनको मैंने लेगोस लेके दिए हुए हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे कोई चीज़ें लेके दें ताकि आपके बच्चे बिज़ी रहें, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते रहें। उनके माइंड में ना क्रिएशन का उनका बच्चों को बहुत होता है कि हम कोई चीज़ क्रिएट करें। तो अगर बेटियां हैं तो उनको आप क्राफ्टिंग की कोई चीज़ें ले दें, चार्ट्स वगैरह या फॉर्मिक शीट्स होती हैं वो। बेटे उनको ऐसी इंजीनियरिंग का उनको होता है, उनको ऐसी चीज़ें क्रिएट करने का शौक़ होता है। तो मैं उनको ये लेगो लेके दिए हुए हैं। तो ये लेगो से कुछ बना रहे थे, ये बना रहे थे यूपीएस बैटरी। तो कह रहे थे कि मम्मा मैं यूपीएस बैटरी बना रहा हूँ ना। तो मैंने कहा चलिए आप बनाएं, फिर मैं उसका क्लिप ऐड करूँगी। तो वो इसमें बिज़ी थी। ये देखें इस तरह के होते हैं पार्ट्स ना लेगो के, तो सेपरेट होते हैं। बच्चा खुद ही उससे उसे ज्वाइन करता है, अपने जहन से कुछ ना कुछ उससे क्रिएट करता है। तो ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दिन का यूपीएस रेडी हो गया था, साथ इन्होंने चार्जिंग फ़ैन भी बनाया था। तो माशाल्लाह मैं खुद हैरान होंगी कि देखें बच्चों का जहन देखें। ये पहले ना घर में इन्होंने बैटरी को ऑब्ज़र्व किया कि बैटरी बनी कैसे हुई है, फिर उन्होंने खुद बनाया। ये स्पाइडरमैन कह रहे थे बनाया है। तो साथ इन्होंने पूरी तार का कनेक्शन किया हुआ है सारा, बैटरियाँ वगैरह जैसे यूपीएस की लुक होती है, चार्जिंग फ़ैन है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो लगे आपको अच्छी, तो आप ज़रूर बताइएगा। आप अपने बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रख सकती हैं। और इधर आयत जी, छोटी बेटी मेरी आयत अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। इनको उनके बहन भाई खिलाते नहीं हैं, साथ इनकी चीज़ें सारी तोड़ फोड़ के फेंक देती हैं। तो आप भी बताइएगा आपके घर में सिबलिंग्स का क्या सीन है। तो इनको आयत को बिज़ी रखना बहुत बड़ा काम है ना। तो ये बिज़ी होती हैं तो फिर मैं किचन में जा सकती हूँ, तो ये कोई काम मुझे करने नहीं देती। तो ये इधर अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। तो आज बच्चे ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने सोचा चलें आज मैं वो पिज़्ज़े की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आयत को मैं कमरे में बिज़ी करके फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आपको पता है मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो क्विकली बने। तो वैसे तो पिज़्ज़े की हज़ारों रेसिपी हैं और सबको ही तकरीबन पिज़्ज़ा बनाना आता होगा। आई एम श्योर कि किसी को ना आता हो, सबको ही आता है पिज़्ज़ा बनाना। लेकिन मेरी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि वो आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो इसके अंदर ये मैंने एक बाउल ना मैदा मैंने छान के रख लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस एक बाउल से मैं यही इसकी मेजरमेंट करती हूँ। मेरे ना इससे 2 पिज़्ज़े मेरे इजीली बन जाते हैं। एक लार्ज साइज़ का बनता है, एक मीडियम। और इसमें ये ख़मीर का ये पैकेट मिलता है, इसमें साशे होते हैं। ये पूरा एक साशे डाल दूँगी। अच्छा, काफ़ी लोग ना ख़मीर के साशे को पानी में भी यूज़ करके डालते हैं, वो भी पता नहीं क्या साइंस है। हर किसी की डिफरेंट वैसे होती है, ट्रिक्स होती हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, माशाल्लाह मेरी डो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छी मेरी डो बनती है, कभी मुझे डो का इशू नहीं हुआ। डो मेरी सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनती है, पिज़्ज़ा भी मेरा अच्छा बन जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसको ना। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये क्विकली और झटपट बनने वाला है। इसमें ना मैं नीम गर्म पानी डालूँगी। ज़्यादा आपने इसमें गर्म पानी, नॉर्मल नीम गर्म पानी इसमें डाल के, तो इसको मैंने डो की तरह, इसको आटे की तरह मैंने गूँध लेना है। इसको गूँधने के बाद अच्छी तरह ये देखें, इस तरह ये गूँध लिया मैंने।
ये देखिए। अच्छा, बेस्ट डो की यही निशानी होती है कि आप वो डो आपके साथ चिपकती नहीं हाथ के साथ। अगर डो आपके हाथ के साथ चिपके तो आप समझ लें कि डो आपकी परफेक्ट नहीं है। तो ये डो बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसको गूंद लिया है। अच्छा, ये आपने ना पिज़्ज़ा बनाने से 1 घंटा पहले आपने इसको गूंद के रख देना, क्योंकि ये राइस होती है। राइस होने के बाद ये डबल हो जाती है। ये 1 घंटा पहले गूंद के आपने इसको रख लेना। दूसरी साइड पे मैंने अपने पिज़्ज़ा की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। इधर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। चिकन को ना मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, जो आपके हर पिज़्ज़े की बाइट में जो छोटा पीस आए। इसमें 2 चम्मच में भर के डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच इसमें डालूँगी नमक। आधी चम्मच इसमें जाएगी वो कुटी मोटी लाल मिर्च। आधा चम्मच सूखा धनिया। और इसमें मैं डाल दूँगी ये तंदूरी मसाला। तिक्का मसाला भी मिलता है, तंदूरी भी, वो आपकी चॉइस है, आप जो डालें। तो इसमें मैं एक लेमन भी इसमें निचोड़ डाल दूँगी। ये आप ये आप इस तरह इजीली आप इसको फ्राई पैन के अंदर, ये देखिए मैंने सारा ये मैं इसका मिक्सर डाल के कर रही हूँ। तो ये बहुत इजी वे है। काफ़ी लोग मैरिनेट भी करते हैं। हर वही मैं आपको बता रही हूँ कि सबकी डिफरेंट होती हैं। मैरिनेशन में दही भी यूज़ होता है, लेकिन ये क्विकली मैं बना रही हूँ तो इसमें फिर ये ऐड कर। इसमें मैंने आधा चम्मच सिरका, आधा चम्मच वो डाला है सोया सॉस, और 2 चम्मच इसमें ऑयल के डाल दूँगी। ऑयल इसमें बहुत कम जाएगा, क्योंकि जो फीलिंग होती है पिज़्ज़े की उसमें ऑयल बहुत कम जाता है। अच्छा, इसको मीडियम फ्लेम पे ना आपने अच्छी तरह इसको आपने पका लेना है। ये बोनलेस है, बहुत जल्दी बन जाता है। 5 से 10 मिनट में ये हमारा रेडी हो जाएगी डो, इसकी फिलिंग। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है कि जो हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह डाले हैं वो सारे अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो ये इसमें हल्के फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, ज़्यादा इसको तेज़ फ्लेम नहीं इसका करना। अब ये इधर रेडी हो रहा है, और दूसरी साइड पे मैंने अपना देसी ओवन तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने रैक रख के, तो इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। और दूसरी साइड अब ये मेरी डो राइस हो चुकी थी, तो इसे मैंने 2-3 क्या कहते हैं मुक्कियाँ दे दी हैं। तो अच्छी तरह ये रेडी हो चुकी है। इसको मैंने बेल के हल्का सा, तो ये मेरी ये लार्ज पिज़्ज़े वाली मेरी ट्रे है, वो मीडियम पिज़्ज़े की ट्रे है। दोनों में मैं एक साथ ही ना मैं सारा मैं फिलिंग करके रख लेती हूँ, ताकि एक साथ ही आपका सारा काम आपका मैनेज हो जाए। तो ये सारा अपने हाथों के साथ इसको मैनेज करके सारा इसको फ्लैट कर लेना है। ये दोनों मैं रेडी करके रख लूँगी, फिर 1 बाय 1 इसमें मैं बेक कर लूँगी। अब इसमें मैंने केचप डाल दी है, वो आपकी चॉइस है। आप काफ़ी लोग पिज़्ज़ा सॉस भी डालते हैं। पिज़्ज़ा सॉस अच्छा घर में भी बनती है। कभी अगर मैंने घर में बनाई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये वही बात है कि क्विकली जो आपके घर में है, आप केचप डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, उससे भी फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने सारी केचप लगा के, तो अब ये जो मेरा चिकन फिलिंग रेडी हो चुकी, इसके चंक्स सारे मैं पिज़्ज़े में ऊपर लगा दूँगी। अब उस पर भी लगा दूँगी। ये लगाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, हरी मिर्चें। अच्छा, शिमला मिर्च भी डाल सकते, अभी शिमला मिर्च नहीं थी तो फिर मैं टमाटर, हरी मिर्चें डाली। वैसे मेरे बच्चे वेजिटेबल खाते ही नहीं हैं, तो उन्होंने सब कुछ उतार के मेरी प्लेट में रख देना होता है। अब ये इसमें ऑलिव डाल रही हूँ। ऑलिव मुझे बहुत पसंद है, बच्चे ये भी नहीं खाते। ये वाले ऑलिव्स मैं यूज़ करती हूँ। ये टमाटर, हरी मिर्ची, ऑलिव सारे लगा के अच्छे तरीके से, अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी। इधर जी मेरी लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर एमरजेंसी लाइट यूज़ की है। तो इसलिए मैंने अपने ओवन को खैरबाद किया, तो अपना देसी ओवन ये रेडी किया, क्योंकि लाइट का पता इशू रहता है। तो इस इशू की वजह से फिर मैं इसी पे बेकिंग करती हूँ। तो अगर लाइटिंग का थोड़ा वीडियो में इशू हो तो उसके लिए सॉरी। तो इस पॉइंट पे ये देखें, आपने ना चम्मच के साथ आपने अच्छे तरीके से ये इसको नीचे फ्लैट कर लेना सारा अपना। ये जो हमने मिक्सर लगाया ना, ये नीचे इसको लॉ कर देना है कि जब हम ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होगा, हमारा मिक्सर उतरेगा नहीं, फीलिंग उतरेगी नहीं हमारी।
तो इधर मैंने 5 से 6 मिनट बाद मैंने चेक किया था, मेरी ये देखें इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी थी, रेडी हो चुका था मेरा पिज़्ज़ा। अब मैं ये मीडियम वाला डालूँगी। इधर इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, माशाल्लाह बहुत मज़े का और टेस्टी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप